हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 48 से करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 47 तक कर लिए हैं। तो क्वेश्चन 48 आपसे क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि a प्लस एक बट्टा ए बराबर -3 है तो a की पावर 6 प्लस एक बट्टा ए की पावर 6 का मान ज्ञात करिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे ना, तो अगर हम सबसे पहले आपको हम बेसिक तरीका से बताते हैं कि इसको अगर बेसिक तरीका से हल करिएगा तो क्या करिएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यानी पहले हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो मेरा इस ये आ जाएगा। अगर हम पहले ही दोनों तरफ क्यूब कर दे और उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर करें ना, तो भी इसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a के पावर 2 और प्लस एक बट्टा a के पावर 2 और प्लस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने a गुने हो जाएगा 1 बट्टा a और बराबर इधर स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ a से a कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक बट्टा a स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि 9 है, 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, तो क्या होता है a प्लस बी और इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। फ्रेंड्स, एक फार्मूला और जानते हैं, क्या जानते हैं, तो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3 इंटू ए बी और प्लस में क्या होता है, इंटू में क्या होता है, a प्लस b होता है। तो हम लोग ना a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ये यूज करेंगे अगर दोनों तरफ क्यूब करिएगा। फ्रेंड्स, दोनों तरफ अगर क्यूब करिएगा तो आप बोलिएगा सर इधर भी क्यूब किए तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी a के जगह पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b के जगह पर क्या होगा a बट्टा a स्क्वायर, तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा a के पावर 6 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 1 के पावर 1 बट्टा 1 के पावर 6 हो जाएगा और प्लस क्या होता है 3ab। तो देखिए 3 और a गुने b, तो फिर से कट जाएगा तो सिर्फ 1 हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड, सिर्फ 1 हो जाएगा और इनटू a प्लस b, तो a की जगह पर a स्क्वायर और प्लस एक बट्टा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम क्यूब नहीं किए थे तो क्या ए स्क्वायर प्लस एक बट्टा ए स्क्वायर का मान 7 बोल सकते थे क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक बट्टा ए का स्क्वायर और बराबर इधर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343, कितना होगा 343 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इसके जगह पर हम 7 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप बोलिएगा सर लिख सकते हैं, यानी यहां से हम बोल सकते हैं a के पावर 6 प्लस एक बट्टा a के पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 343 और माइनस 7 का कितना होता है 21, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, यानी आप बोलिएगा क्या 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3, यानी आपका a के पावर 6 प्लस एक बटा 1 के पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 322, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखना है। अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए एक और हम आपको कंसेप्ट दे देते हैं कि यदि x प्लस एक बट्टा x बराबर यहाँ पे a रहे, ठीक है, तो हमको अगर x पर पावर 6 प्लस एक बट्टा x पर पावर 6 का मान निकालना रहे ना, तो इसके लिए डायरेक्ट एक आप कंसेप्ट याद रख लीजिएगा। क्या याद रखिएगा सर, तो याद रखिएगा a के पावर 3 माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2। क्या हम बोले, हम आपको फ्रेंड्स ये बोले कि अगर x प्लस एक बट्टा x बराबर a दिया रहे तो a के जगह पर यहाँ पे -3 है, तो हमको x पर पावर 6 प्लस एक बट्टा x पर पावर 6 का मान निकालना रहेगा ना, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो देखिए a की जगह पर दिए गए हैं -3, तो -3 का क्यूब कितना होता है -27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -27, और देखिए माइनस है तो माइनस और
ए की जगह पर क्या हो जाएगा -3। तो ये देखिए -3 गुने 3 -9 और यहाँ पहले से ही क्या था माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, और फॉर्मूला में क्या होता है -2 तो -2। फ्रेंड्स अब आप इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 और -18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना होता है 324 और -2। आप मुझे बताइए कि जब इसको हल करिएगा तो क्या 322 नहीं बोलिएगा, तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या कि आप इसको याद रख लीजिएगा, अगर इसको याद रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 बोला ना कि यदि x + y = 9, x² + y² = 41 हो तो x पर पावर 3 + y पर पावर 3 का मान ज्ञात करना है। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाइएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप सॉल्यूशन करिएगा थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करके बनाते हैं, देखिए वैल्यू पुटिंग करने का मतलब क्या होता है, जब आपको अगर समीकरण के रूप में कोई भी समीकरण दिया रहे, या तो त्रिकोणमितीय समीकरण दिया रहे या अलजेब्रिक समीकरण दिया रहे, कोई भी समीकरण दिया रहेगा, तो जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं ना वो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे ये समीकरण दिए गए है पहला और ये समीकरण दिए गए दूसरा, अगर हम x के जगह पर और y के जगह पर जो भी मान रखे ना, तो इसको और इसको दोनों को संतुष्ट करना चाहिए वो वैल्यू, तभी हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ना कि x के जगह पर ले रहे हैं 5 और y के जगह पर ले रहे हैं 4, तो x + y = 9, तो 5 + 4 = 9, यानी पहला को संतुष्ट कर गया, x = 5 और y = 4 रखे। तो अब हम इसको संतुष्ट कराते हैं, तो देखिए x के जगह पर जब 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस y के जगह पर जब 4 रखे हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 25 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 41, यानी x = 5 और y = 4 पर ये दोनों समीकरण क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो आप क्वेश्चन कुछ भी दे आप क्या कर लेंगे बना लेंगे। तो क्वेश्चन दिया है x³ + y³ यानी x का क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64। जरा इसको जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है, तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 1 है तो 1 को लिख देंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 189, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दिए गया है ना कि यदि इतना है तो इतना का मान ज्ञात करिए। तो आप इसको ना बेसिक वे में पहले क्या कर लीजिए एक्सपेंड यानी तोड़ लीजिए। तो देखिए x + 1 और इसके नीचे 1 छुपे रहता है, तो 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 ही होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। यानी फ्रेंड्स आप यहाँ से x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, तो x का वैल्यू आप बोल सकते हैं सर 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब ये x का मान जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें रख दीजिए। तो यहाँ जब 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1/1 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स इसको जब हम लोग x = 1 रख के हल करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है। यदि x - 1 बटा x बराबर कितना दिए गए हैं 3, तो क्वेश्चन बोला ना कि x² + 1 बटा x² का मान क्या करिए ज्ञात करिए। तो देखिए इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3x और बराबर क्या हो जाएगा x - 1 होगा। फ्रेंड्स अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा -1/2 हो जाएगा, और यही x का मान हम क्या कर देंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें रख देंगे, यानी x के जगह पर रखिएगा -1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और +1 है और बट्टा फिर से x² है, तो फिर हल करिएगा तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। यही ना होगा फ्रेंड्स। अब इसको क्या कर दीजिए हल कर दीजिए। तो जब आप इसको हल करिएगा ना तो ये 4 चले जाएगा यहाँ पे, यानी 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बट्टा में 4 और यहाँ पूरे का बट्टा कितना पूरे का बट्टा। आप मुझे एक बात बताइए कि बट्टा में ये 4 लिखिएगा क्या, और ये पूरे के बट्टा को गुना में कन्वर्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आप बोलिएगा कि सर यहाँ जो है ना ये 4 और 4
बर्बाद हो गया, यानी 5/1 मतलब कितना होता है 5 होता है। और आप ऑप्शन में देखिए तो कहीं 5 दिखाई दे रहा है क्या, यानी 5 नहीं दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट आंसर 5 ही होगा, यानी इसमें ऑप्शन त्रुटि है, इसका राइट आंसर 5 होगा। यानी ऑप्शन ई में आप क्या कर लीजिएगा 5 कर लीजिएगा, ऑप्शन ई में क्या कर लीजिएगा 5, और ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोला ना कि यदि a + 1/a = 10, तब क्वेश्चन बोला ना कि a² + 1/a² का मान निकालना है, a² + 1/a² का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर a - 1/a बराबर यहाँ पे समथिंग दिया है, तो होता क्या है समथिंग, यानी 10 का स्क्वायर। देखिए अभी हम इसको बता देते हैं, यहाँ पे सपोज दैट क्या कर लेते हैं ना कि x बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं x, तो इसके लिए हो जाता है x का स्क्वायर और प्लस में हो जाता है 2, प्लस में कितना होता है 2। अगर यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, और आप मुझे बताइए कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 होता है, और प्लस कितना है फ्रेंड्स, तो 2 है, यानी 100 + 2 102 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 102 फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर इसको हम लोग एक और तरीका से बनाएं, यानी इसको हम लोग अगर करते हैं ना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं फ्रेंड्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप बोलिएगा सर अच्छा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b² यानी 1/a का स्क्वायर, और माइनस में 2 a की जगह पर तो a ही है, लेकिन b के जगह पर 1/a है, और इधर स्क्वायर किए और इसको एक्सटेंड किए, 10 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से a और a क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी a² + 1/a² बराबर में क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और -2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यानी आप फिर से वही बात बोलिएगा, क्या बोलिएगा फ्रेंड्स कि a² + 1/a² का मान 103 2 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा, और ये फार्मूला आता कहाँ है, तो यहीं से तो आता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, यदि a - 1/a बराबर कितना दिया गया है 3/4 दिया गया है, तो क्वेश्चन बोला ना कि aq - 1/a³ का मान ज्ञात करिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है aq - 3ab, aq और प्लस 3a होता है, तो a का क्यू देखिए, a का क्यू यानी a की जगह पर आपका कितना दिया गया है 3, यानी 3/4 का जब क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा 27, और बट्टा में कितना हो जाएगा 64, कितना होगा फ्रेंड्स 27/64 होगा। उसके बाद और आगे बढ़िए, प्लस में कितना होता है, प्लस में होता है 3 × a, तो देखिए 3 और a के जगह पर 3/4 दिए गया है, तो 3/4, अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 64 यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम होगा, यानी 64 में 64 से भाग दीजिएगा तो 1, और 1 में 27 से गुना करिएगा तो क्या होगा 27, और प्लस 4 से जब 64 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को जब 9 से गुना करिएगा तो क्या होगा 16 9 का 44 यानी 144 हो जाएगा। इसको जोड़िए फ्रेंड्स, 4 और 3 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 11 में कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 6 और 1 7, और 1 है तो 1, और बट्टा में कितना हो जाएगा 64, यानी इसको जब आप हल करिएगा तो 171/64, और 171/64 आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए इसी को जब आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करिएगा ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करिएगा ना, तो क्या आएगा ये आ जाएगा, तो अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हम आपको बता भी देते हैं, दोनों तरफ क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है, तो माइनस यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 1/a का क्यूब करिएगा, क्या करिएगा फ्रेंड्स 1/a का क्यूब। उसके बाद फार्मूला होता है क्या, तो उसके बाद फार्मूला होता है -3 × a के जगह पर क्या है a ही है, b के जगह पर क्या है 1/a है, यही ना है। उसके बाद यहाँ पे कोष्ट कर दीजिएगा, और कोष्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप बोलिएगा अच्छा सर इसके बाद यहाँ पे जो होता है ना वो a × b होता है, क्या होता है सॉरी a और -b होता है, तो 1/a क्या होगा a बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और बट्टा में 64 हो जाएगा। देखिए अब आपको करना क्या है ना कि इसका मान निकालना है,
तो इसको जैसे कि तैसे फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस, देखिए ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और गुणने, देखिए a माइनस बी के जगह पर क्या रख सकते हैं 3 और बट्टा 4 बराबर में कितना हो जाएगा 27 और बट्टा में 64 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे a का क्यूब माइनस 1 बट्टा a का क्यूब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 और बट्टा 64, और ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा 3 3 का 9 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। और इसी को तो हम लोग यहाँ पे हल किए हैं, देखिए इसी को तो हम लोग हल किए हैं तो कितना आया है 171, कितना 171 बट्टा 64 आया है, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से ऐसे बनाएंगे, और बेसिक से ही क्या होता है कंसेप्ट या ट्रिक निकलता है, तो बेसिक भी आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर जो 54 दिए गए हैं ना, यदि x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर बराबर 6, x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर बराबर में कितना दिए गया है 6 दिए गया है, तो क्वेश्चन बोला ना कि इसका मान निकालिए, यानी 10x माइनस 10 बट्टा x का मान निकालिए। फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ना कि एक करनामा कर रहे हैं। करनामा करने का मतलब क्या है ना कि हम यहाँ पे -2 को जोड़ देते हैं। सर -2 को जोड़िएगा LHS में तो RHS में भी -2 को जोड़ना पड़ेगा। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बट्टा x का होल स्क्वायर, और जब तोड़िएगा तो आपका फिर से इतना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला ना कि x माइनस, क्वेश्चन बोला है ना कि 10x माइनस 10 बट्टा x का मान निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं x माइनस 1 बट्टा x का मान निकाल सकते हैं, कितना 2 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं पहले ही 10 कॉमन कर लेते हैं, तो 10 कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बट्टा x हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 1 बट्टा x हो जाएगा। फ्रेंड्स यही बात आपको याद रखना है ना कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट होगा, और रूट जो देता है ना प्लस माइनस के साथ देता है, यानी क्या हो जाएगा +2 और -2, यानी हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 बट्टा x का जो वैल्यू आएगा वो +-2 आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और इसके जगह पर कितना, इसके जगह पर आप मुझे बताइए क्या रख सकते हैं, तो रख सकते हैं सर +-2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा +-20, +-20, और +-20 आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बोला ना यदि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर पर होल स्क्वायर बराबर 324, तो क्वेश्चन बोला ना कि सर इसका मान निकालिए। तो आप मुझे बताइए कि जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो आप सर क्लियर वे में बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर जो बराबर होगा ना √324, और 324 का रूट कितना होता है 18 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स 18 होता है। देखिए यहाँ पे माइनस निकालना है तो हम -2 जोड़ते हैं, क्या कर देते हैं -2 जोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पे -2 जोड़िएगा LHS में तो RHS में भी -2 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस रहता ना तो हम क्या कर देते +2 जोड़ देते LHS में, और RHS में भी +2 जोड़ देते। अब इसको जब हम लिखना चाहे ना कि x माइनस 1 बटा x, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा तो फिर से वही आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 16 होगा। बराबर में कितना हो जाएगा 16, यानी अब आप बताइएगा अच्छा सर ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 16 का वर्गमूल +-4 होता है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन बोला था कि x माइनस 1 बटा x का मान कितना होगा 4, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है जरा ध्यान से देखिएगा। बोला ना कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो क्वेश्चन बोला ना कि इसका मान ज्ञात करिए। तो इसको देखिए ये आपका एक देखिए स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर यहाँ पे 2 दिया है, तो हमेशा x बराबर 1 पर ना ये जो समीकरण है संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट हमेशा करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
यही बात अगर हम यहाँ पे बोले कि अगर x माइनस 1/x बराबर क्या रहे, 0 रहे, तो ये भी क्या होता है ना कि x बराबर 1 पर क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। वैसे ही एक चीज और आप बता देते हैं कि x प्लस 1 बटा x बराबर क्या रहे, -2 रहे ना, तो ये हमेशा x बराबर -1 पर क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि x बराबर -1 अगर ऐसा रहेगा तो रख के संतुष्ट करवा देंगे, और संतुष्ट करवाने के बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें x का वैल्यू -1 रखेंगे। ऐसे कंडीशन में x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो x बराबर 1 रख के इसको संतुष्ट कराएंगे, और संतुष्ट कराने के बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आप जरा ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये जो दिए गए हैं ना, ऐसे दिए गए हैं, ऐसे, यानी x प्लस क्या दिए गए फ्रेंड्स, x प्लस 1 बटा x बराबर क्या दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। तो हम अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 संतुष्ट कर रहा है। यानी इसको संतुष्ट करने के बाद अब हम x का मान जो क्वेश्चन बोलेगा उस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ 1 रखिएगा और यहाँ 1 रखिएगा, तो अंश में जो होगा ना वो 2 हो जाएगा, और ये बट्टा है तो बट्टा कर देंगे। फिर वही हाल है, x की जगह पर 1 रखिएगा तो 1 पर पावर 8 का मतलब 1 ही होता है, और 1 बट्टा 1 पर पावर 18 है, 18 हो या 20 हो या जो भी हो, 1 पर पावर 200 क्यों ना हो तो 1 ही होगा। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर हर में भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी इसको जब आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 बटा 2 1 हो जाएगा, 2 बटा 2 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या दिए गए। क्वेश्चन नंबर 57 दिए गए है ना कि a क्यूब प्लस 1 बटा a का स्क्वायर प्लस 1 बटा a का स्क्वायर बराबर दिया गया है 3। तो क्वेश्चन बोला ना कि a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब का मान ज्ञात करिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्लस 2 LHS में कर देते हैं, तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 करना पड़ेगा। RHS में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 करना पड़ेगा। और अब LHS वाले यानी इसको अब लिख सकते हैं x प्लस x नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है आपको a दिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 1 बटा a का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स 5 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा ना सर a प्लस 1 बटा a बराबर क्या हो जाएगा, √5 होगा। कितना होगा, √5। यानी अगर a प्लस 1 बटा a बराबर समथिंग दिया रहे और a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब का मान पूछे, तो इसके लिए हम कंसेप्ट आपको बताए थे। क्या बताए थे फ्रेंड्स, a क्यूब और माइनस क्या, माइनस में होता है 3a, माइनस में क्या होता है 3a। तो e की जगह पर कितना दिया गया है, √5। तो आप मुझे बताइए कि √5 का क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। और माइनस 3 है तो 3 को लिख देंगे, और a की जगह पर कितना दिया गया है, √5। अब आप मुझे बताइए कि ये 5√5 है और ये माइनस में 3√5 है। जब इसको आप हल करिएगा तो क्या होगा, 2√5, और आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 58 जब ऐसे दिए रहे हैं क्या बोल सकते हैं कि a माइनस 1 बटा a बराबर 1 हो तो a का क्यूब प्लस 1 बटा a का स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल दीजिएगा सर, डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा ना कि a का स्क्वायर और प्लस 2 होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 होता है। a की जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, और प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। नहीं तो इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इसका मान निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, यानी अब जो टाइप है वो 5 है। और इस टाइप को कैसे करना है एक बार पहले आप मुझे ध्यान से सुने। क्वेश्चन दिया गया है ना कि इतना को
3x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स जब भी आपको शेषफल वाला क्वेश्चन रहे, तो शेषफल वाला क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले जिस चीज से आपको विभाजित करना है उतना बराबर आप क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, और यहां से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, -2/3 होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस चीज से भाग देना है उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, और वही x का मान जो आपको जिस चीज में भाग देना है यानी भाज्य में भाग देना रहता है, तो उसको जब x का मान भाज्य में रखेंगे तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, वही मेरा शेषफल प्राप्त होगा। वही मेरा क्या प्राप्त होगा, शेषफल। जैसे x के जगह पर आप रखिएगा -2/3, तो देखिए 27 है तो 27 को लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यानी -2/3 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, -8, और बट्टा में हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा, और माइनस है तो -9 है तो 9 को लिख देंगे, और x के जगह पर आप -2/3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 4/9 हो जाएगा। प्लस में कितना है, 3 है, और x के जगह पर रखना कितना है, तो -2/3 रखना है, और माइनस में कितना हो जाएगा, 8 होगा। फ्रेंड्स जब आप इसको हल करिएगा तो बताइएगा सर यहाँ से तो क्या हो रहा है, ये 27 और 27 कट रहा है, 9 और 9 कट रहा है, 3 और 3 कट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, -8 -4, माइनस में कितना होगा, तो माइनस में 12 हो जाएगा, और -2 तो और -8 कितना हो जाएगा, -10, यानी -10 -12 -22 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, -22 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है, और x का मान जो आ जाएगा ना वो 2 आएगा, x का मान जो आएगा ना वो 2 आएगा, और यही x का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन बोला ना कि जब ये x का मान इसमें रखिएगा ना तो शेषफल जो आएगा आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 994 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 994 आ रहा है, यानी जब x का मान इसमें रखिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 के पावर हो जाएगा m, 2 के पावर कितना हो जाएगा m, और प्लस x के जगह पर जब 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का 12, और बराबर में कितना हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, माइनस में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये जो शेषफल जो आ रहा है ना, ये शेषफल किसके बराबर आ रहा है, तो 994 के बराबर आ रहा है। चलिए आप इसको हल करिएगा तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर m और +1, और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो और आप लिख सकते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4, और -4 -26 -30 होगा, और ये -30 जब उधर जाएगा ना तो +30, और 994 में +30 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप सर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 24 10 24। आप इसको हल करिएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, m +1, और 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो सर 2 के पावर यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 10 को आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। आधार आधार समान है, घात घात में समान कर देंगे, यानी m +1 बराबर यहाँ 10, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, तो सर m बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, और m का ही मान पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बार बार आपको देखने को मिलेगा, और ये हम जो भी क्वेश्चन लिए हैं, जो भी हम लोग मैथ के सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं, ये सारा जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी इसके पहले जो भी आपके रेलवे एग्जाम में पूछ चुका है वो क्वेश्चन को हम एनालिसिस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, यानी इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो वैसा ही बनाएंगे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग कंसेप्ट होगा, बात वही है, लेकिन ध्यान आपको देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही x का मान इसमें रखेंगे तो देखिए x के जगह पर आप 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 दूना का 18, यानी हो जाएगा 18, और प्लस
कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह जब 3 रखिएगा तो क्या होगा 3a हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे b है तो b को लिख दीजिएगा। और शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा ना शेषफल के रूप में ना 31 प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपको हम बताए थे कि आप x का मान जब यहाँ से निकालिएगा और इसमें रखिएगा तो वही शेषफल होता है, वही शेषफल प्राप्त होता है। लेकिन जब ये x का मान इसमें रखिएगा तो जो शेषफल आ एक्चुअली रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन वालों ने बोला ना कि सर शेषफल 31 आना चाहिए, तो उसको हम लोग 31 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शेषफल बराबर शेषफल कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, तो यहाँ से करेंगे 3a और प्लस b बराबर, ये 31 है ये 18 है। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 31 में से 18 घट जाएगा तो घटाइए, ये 11 है, 11 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1, यानी आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण पहला बोल देते हैं। इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, समीकरण पहला बोल देते हैं। अब फिर से जब इसको 0 के बराबर करिएगा तो x का मान 3 ही आएगा। अब ये 3 अब कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले पोलिनोमियल में रखेंगे, यानी दूसरे वाले बहुपद में रखेंगे। चल रखिए, x की जगह पर जब 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a होगा, और बराबर अब शेषफल कितना दिए गए हैं, इस बार जो शेषफल दिए गए हैं ना, इस बार शेषफल दिए गए हैं 24। अब यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से करेंगे a और प्लस 3b और बराबर क्या, देखिए a को लिख दिए, 3b को लिख दिए हैं, और ये 24 है। 9 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 घट जाएगा, और 9 को घटाएगा तो क्या होगा, 24 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 24 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, और इसका नाम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 कर देते हैं। फ्रेंड्स जब आप इसको हल करिएगा ना, तो हल करने के बाद a और b का मान प्राप्त होगा। a और b का मान प्राप्त होने के बाद क्वेश्चन वालों ने आपसे बोला ना कि सर a प्लस b का मान निकालिए, तो a का मान यहाँ जो आएगा और b का मान जो यहाँ आएगा रखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही a प्लस b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बना लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं, RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं, तो जोड़िए 3a और 1a कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा 4a, और प्लस यहाँ b है और यहाँ 3b है तो कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 28। कितना होगा फ्रेंड्स 28 हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि LHS में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सर बोलिएगा ये 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b बराबर में हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 28। आप मुझे बताइए कि 4 से कितना बार में कट जाएगा, तो सर 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 7 बार में, यानी क्वेश्चन बोल रहा था कि a प्लस b का मान ज्ञात करिए, तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर जो 62 दिए गए हैं ना, ध्यान से आप देखिएगा, तो वैसा ही क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करके x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए x क्यूब बराबर में हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सर x बराबर आप बोलिएगा, सर x बराबर बोलिएगा 2 के पावर 1/3 बोलिएगा, यही ना बोलिएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 को लिख देते हैं, x के जगह पर लिखेंगे 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/3 पर पावर हो जाएगा 6, तो 6 लिख देंगे, माइनस 5 है तो 5 को लिख देंगे। वैसे आप समझिए ये x क्यूब है ना, तो x क्यूब की जगह पर क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, तो यहाँ 2 रख लीजिए, और माइनस में कितना है 3 है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पावर पर पावर रहे तो पावर में क्या होगा, पावर में पावर से गुना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर में पावर से गुना होगा, यानी 1/3 को जब 6 से गुना करिएगा तो ये कट के क्या देगा 2 देगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा, और माइनस 5 दूना का 10, 10 में 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। यानी आप इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 62 तक क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद हम थोड़ा पीपीटी तैयार कर लेते हैं। बासठ तक हो गया, चलिए 63 से क्वेश्चन लेते हैं।
63 से क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। एक भी चित्र तैयार कर लेते हैं, तब तक आप जो अभी हम फार्मूला यूज किए हैं इसमें उसको आप पहले अपने माइंड में रिकॉल करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिए गए ना, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 63 नंबर क्वेश्चन भी क्या दिया गया, वैसा ही दिया गया है। और आपको हम पहले ही बताए हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। करेंगे क्या कि इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x के जगह पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यही 7 का मान इसमें रखेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 7 का स्क्वायर होता है 49। और प्लस में कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 7a हो जाएगा, और प्लस कितना, तो b। तो ये जो शेषफल है ना, क्वेश्चन बोला कि ये जो शेषफल आ ही रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वालों ने शेषफल के रूप में कितना बोला है, 35 बोला है, तो 35 के बराबर करेंगे। यहाँ से इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा, 7a प्लस b बराबर, आप मुझे बताइए कि 35 है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में 49 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 49 होगा। यानी 35 में से 49 को घटाएंगे, 35 में से 49 को घटाएंगे तो 35 और 45 और 9 5 14, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। और इसका नाम समीकरण 1 कर लेते हैं। जब इसको समीकरण 1 किए तो अगला आगे स्टेप बढ़ेंगे। फिर से क्वेश्चन बोला ना कि और इतना को जब x - 7 से विभाजित किया जाता है ना, तो इस बार शेषफल के रूप में 31 प्राप्त होता है। तो फिर से वही बात, x - 7 को 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 7 आएगा। तो यहाँ पे चलिए 7 रखिए, तो x के जगह पर 7 रखिएगा तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और प्लस में कितना है, तो प्लस में है सर 7b, कितना है 7b, और प्लस यहाँ पे a है तो a को लिख देंगे, और बराबर कितना, बराबर कितना लिखेंगे, 31 लिखेंगे। इसलिए 31 लिखेंगे कि ये शेषफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वालों ने शेषफल कितना दिया है, 31 दिया गया है। यानी यहाँ से a प्लस 7b बराबर ये 31 है। और ये जब 49 उधर जाएगा, क्या 49 उधर जाएगा ना, तो 31 में से 49 घट जाएगा, तो 31 और 9 40 और 9 यानी कितना हो जाएगा, -18 आपका हो जाएगा। यानी इसको हम क्या कर दिए, समीकरण 2 कर दिए। आप मुझे बताइए किसका मान निकालना है, a प्लस b का मान निकालना है। तो हम करते हैं क्या, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को मने मने जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा। यानी हम पहले ही 8 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर, जब इसको हल करिएगा ना तो 8 4 का 12 होता है, और ये क्या हो जाएगा, -3, यानी आपका -32 हो जाएगा। आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या इसको 8 से काटा जा सकता है क्या, कितने बार में काट सकते हैं, तो सर आप 8 से 4 बार में काट सकते हैं। कितना बार में काट सकते हैं, 4 बार में। यानी क्वेश्चन आपसे बोला था कि a प्लस b का मान कितना होगा, तो a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, -4, यानी जो होगा ना -4 के बराबर होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन फिर से वैसे ही दिए गए हैं, आपसे फिर से क्वेश्चन क्या दिए गया, वैसे ही दिए गया है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।